वीर और उसके 4 दोस्त राज, अर्जुन, सुमित और निशा गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर की सुंदर वादियों में घूमने निकले थे। उनकी योजना थी कि वे कश्मीर की खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठाएं और कुछ दिनों तक प्रकृति की गोद में रहें। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए वे एक अनजान रास्ते पर मुड़ गए। सूरज ढल रहा था और शाम का समय हो गया था। वीर, क्या हम सही रास्ते पर हैं? राज, मुझे लगता है हम भटक गए हैं। वे कुछ दूर चले और एक पुराने गांव में पहुंच गए। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में ठंडक थी। गांव में प्रवेश करते ही वे एक बूढ़े आदमी से मिले। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों में डरावनी चमक थी। बूढ़ा आदमी, यहां रुको मत, रात होते ही यहां कुछ भयानक होता है। लेकिन वीर और उसके दोस्तों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली में शरण लेने का फैसला किया। हवेली के अंदर दीवारें टूटी फूटी थीं, फर्नीचर धूल से ढका हुआ था और एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं और हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं। वीर को एक पुरानी किताब मिली जिसमें गांव की खौफनाक कहानी और चेतावनी लिखी थी। किताब के अनुसार यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन एक दिन यहां एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही थी। अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला का भूत प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और बिखरे हुए बाल देखकर सभी दहशत में आ गए। वह आत्मा चीखते हुए हवेली में घूमने लगी। वीर और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाकर आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। आत्मा की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन आखिरकार आत्मा मुक्त हो गई और हवेली शांत हो गई। सुबह होते ही वे गांव से सुरक्षित बाहर निकल आए और यह घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी याद बन गई। वीर, यह रात कभी नहीं भूल पाएंगे।